देखिए, पब्लिक रिलेशंस जो है, स्पेशली आज जब हम पब्लिक रिलेशन वर्ल्ड पब्लिक रिलेशन डे मना रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा दिन है जिससे कि हमें जितने भी पीआर प्रोफेशनल्स हैं उनके काम को इंडस्ट्री में कितना महत्वपूर्ण रोल है, यह दिन सेलिब्रेट करने का, इस दिन को अच्छे से मनाने का। बिकॉज़ किसी भी इंडस्ट्री का रेपुटेशन, किसी भी इंडस्ट्री का इमेज पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स के हाथ में होता है। इंडस्ट्री से क्या पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, क्या नेगेटिव न्यूज़ आएगा, वो सभी एक पीआर प्रोफेशनल के हाथ में है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिन को, और सिर्फ वर्ल्ड पीआर डे को ही नहीं, आने वाले सभी दिनों में पीआर पर्सन का किसी भी इंडस्ट्री की सक्सेस में जो एक इम्पेकेबल, जो एक प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन है, उसे एक्नॉलेज करें। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आई वुड सिंसियरली थैंक प्रमेया एंड न्यूज़ 7 फॉर गिविंग स्टेज टू ऑल द पीआर प्रोफेशनल्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, इट्स मेंटेनिंग लाइजनिंग विद द जर्नलिस्ट, ऑल द लोकल मीडिया हाउसेस, जैसा कि हमारे यहाँ पर हैं प्रमेया, न्यूज़ 7, उन सभी जर्नलिस्ट से आप एक आपस में बातचीत इस तरह से मेंटेन रखते हैं जिससे कि एक दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे, इंडस्ट्री के बीच में, मीडिया के बीच में, जिससे कि जो भी सही खबर है, जो भी अच्छा खबर है, वह जनता तक पहुंचे। काम तो को एन्जॉय करते हैं? काम को बिल्कुल एंजॉय करते हैं और इसीलिए आप मेरे चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं। वर्ल्ड पीआर डे पर आप एक पीआर के चेहरे पर जो मुस्कान देख रहे हैं, वो बिल्कुल सच्ची मुस्कान है और बहुत खुशी खुशी मैं काम करता हूँ। एट टाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, कभी कभी वो चीज़ें टफ होती हैं, और इट्स नॉट जस्ट इन द प्रोफेशन ऑफ पीआर, बट किसी भी प्रोफेशन में चीज़ें आपके लिए मुश्किल होता है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, कभी कुछ होता है तब पीआर का काम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पर भी आप उसे टफ नहीं कहकर आप चैलेंजिंग कहेंगे तो बेटर होगा। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़। आपको एक किस तरह से आप चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, किस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस को ओवरकम करता है, वही उसमें पीआर पर्सन जो हैं वो अपना सहायता देते हैं। 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है बिल्कुल, बिकॉज इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पर जैसा अभी अंदर एड्रेस में हमने सुना, यहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि सिटीज़न बेस्ड जर्नलिज्म, एनीवन हु इज़ हैविंग अ मोबाइल फ़ोन इज इन हिज और हैंड इज़ अ जर्नलिस्ट टुडे। तो अगर आपका कोई भी एक वीडियो फ़ोटो बनाकर कहीं कुछ दे देता है, उससे न्यूज़ बन जाएगा, एंड इट मे गोइंग टू मे सैबोटाज द इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी इट इन द प्रिंट, बी इट इन द As you ब्रॉडकास्ट said, मीडिया, और those सबसे small इम्पॉर्टेंट content सोशल is मीडिया what will पर जो work भी because जितना भी those हो रहा है, long. आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि एज अ पीआर पर्सन, एज अ आई हैव utmost respect for this profession, and सभी ऑर्गेनाइजेशन को दे शुड put in a lot of value to this noble profession, because आज मीडिया जिस तरह से पोजीशन हो रहा है, जिस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन होगा अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, बीट नेशनली, इंटरनेशनली, सभी जगह, उसमें एक पीआर पर्सन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड एक दूसरा मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा कि टू ऑल द व्यूअर्स, आप लोग कॉशियस रहें, हमेशा अवेयर रहें कि क्या चीज़ फेयर है, क्या चीज़ फेयर नहीं है, क्या चीज़ फेक है, क्या चीज़ रियल है। बिकॉज फेक न्यूज़ हम जानते हैं आज किस तरह, किस तेज़ी से फैलता है। फैलता है। तो इसलिए आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। हम पीआर वाले लोग काम कर रहे हैं टू एक्चुअली डिसेमिनेट ऑल द गुड न्यूज़, ऑल द पॉजिटिव न्यूज़ टूवर्ड्स यू, ऑल द ट्रू न्यूज़, ट्रांसपेरेंट न्यूज़। बट आपका भी रोल बनता है कि आप कुछ नेगेटिव न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ, अगर वो फेक है उस पर बिलीव नहीं करिए। आप पहले उसके तथ्य जांचिए, आप सभी तरह से उसे कंफर्म कीजिए कि यह न्यूज़ सही है या गलत है, उसके बाद ही किसी चीज़ पर बिलीव करिए, और तब तक उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कीजिए।